मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। हरियाणा शहर झज्जर में मैं इस वक्त मौजूद हूं, लेकर कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला। जरा जोरदार तालियां झज्जर के लोगों के लिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, झज्जर के लोग यहाँ पर तैयार हैं अपने सवालों के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार किसान, जवान, पहलवान, ये जो मुद्दे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, झज्जर की उन मुद्दों को लेकर क्या है सोच। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आखिरकार आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख, और ऐसे में अभी भी जो बागी अपने अपने दलों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, क्या इस बार बागी ही निर्णायक होने वाले हैं? इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले जरा एक सियासी आर पार देखिए आप हरियाणा विधानसभा चुनाव पर। राजीव जैन जी और कविता जैन जी हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और इनका लंबा जीवन पार्टी में रहा है। पार्टी ने जो निर्णय किया है उसको सिर माथे के ऊपर राजीव जी और कविता जी ने लिया है। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, आगे जो है कार्यकर्ताओं की भावनाओं की किसी भी तरह जो है में बेकदरी नहीं की जाएगी। पूरे प्रदेश स्तर पर जो है जहाँ जहाँ प्रचार के लिए आवश्यकता पड़ेगी, आप लोगों की जो है ड्यूटी लगाई जाए। सभी से हमारी बातचीत चल रही है, लगभग साथी मान गए हैं, बाकियों को भी हम मनाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस जो है हार की तरफ आगे बढ़ रही है। हार के भय से वो गठबंधन के लिए भी ला रहे थे, लेकिन किसी पार्टी ने गठबंधन के लिए भी उनके साथ हाथ नहीं बढ़ाया। कि मुख्यमंत्री कौन बनता है कौन, ये मुख्यमंत्री हमेशा हाईकमांड से ही तय होता है। कांग्रेस आज के दिन किसी को सामने रख के कि ये हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कांग्रेस अपना अभियान नहीं चला रही। तो चलिए हरियाणा के झज्जर से करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री का सिलसिला शुरू। सबसे पहले जरा परिचय करवाइए, कैमरा घुमाइए, खास मेहमानों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। दिनेश शेखावत विधानसभा प्रभारी झज्जर के भाजपा की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र नंगल साह, सचिव हैं हरियाणा आम आदमी पार्टी। नसीब सोनू खुद झज्जर में प्रत्याशी हैं जेजेपी की तरफ से, जननायक जनता पार्टी के। जोरदार तालियां सभी खास मेहमानों के लिए। इंतजार कांग्रेस की प्रवक्ता का भी हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जरा बीजेपी से शुरुआत करते हैं। दिनेश जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नायब सिंह सैनी बने हुए हैं मुख्यमंत्री। बने हुए हैं मुख्यमंत्री। अनिल विज जी भी दावा ठोक रहे हैं। अनिल विज जी हमारे सीनियर नेता हैं। पार्टी के अंदर हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात करने का सबको अधिकार है। कोई और टिकट काटने का भी अधिकार है पार्टी के अंदर। पुराने कद्दावर नेताओं को रुला दिया, आंसू पोंछते हुए कैमरों पर नजर आ रहे हैं। ये कौन सी नई परंपरा की शुरुआत कर दी बीजेपी में हरियाणा में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। पार्टी के सम्मान देती है कार्यकर्ताओं का। टिकट बदलने का ऐसा पहले भी रहा है, तो हर एक कार्यकर्ता को वो जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आज मेरा नंबर है, कल किसी और का होगा। विनिंग फॉर्मूला है, वैसे विनिंग फॉर्मूला है। नीचे आऊंगी जनता के पास। ये जो यहाँ पर बीजेपी ने 4 मंत्रियों समेत 15 विधायकों के टिकट काट दिए हैं, ये बढ़िया किया है बीजेपी ने, इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन वैसे ये मुख्यमंत्री बदल देना, चुनाव से पहले टिकट काट देना, एंटी इनकम्बेंसी की ये काट तो है, और सफल काट है बीजेपी। देखो 10 साल से लगभग मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काम नहीं किया। पूरी जो कैबिनेट है खटारा साबित हुई, इसलिए अपने काम को दबाने के लिए, अपने गलत कामों को दबाने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री चेंज किया है। और नायब सैनी भी जो पंजाब के चन्नी थे ना, वही साबित होंगे हरियाणा में। उनको बदलने का कोई फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को? जी, साहब को बदलकर सैनी साहब को ले आए, एंटी इनकम्बेंसी की काट ढूंढ ली, करीब 15 विधायकों के टिकट काट दिए। देखिए, ये जो बीजेपी सरकार है और कांग्रेस सरकार है, ये दरबारी राजनीति करते हैं। यहाँ जो ना जननायक जनता पार्टी का जो नेतृत्व है दुष्यंत चौटाला जी, ये जननीति करने का काम करते हैं। और इन्होंने जो अभी आपने क्वेश्चन किया, इन्होंने 15 विधायकों की टिकट काटने का काम किया, कैंडिडेटों का टिकट काटने का काम किया। ये दरबारी नेताओं हैं। दरबारी नेताओं के साथ ही आपने भी मलाई खाई है डटकर। 4.5 साल ना, जरा दिखाइए, तालियां सुनवाइए जरा। दरबारी नेताओं के साथ मलाई खाने का जो काम किया, तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे जो दुष्यंत चौटाला जी ने जो 4.5 साल जो
एक हरियाणा विकास और प्रगति के जो रास्ते पर जो लेकर गया, 4.5 रोड की बात होती, विकास की बात है, सम्मान की बात है, उन्होंने अपनी नियत और नीति से काम करने का काम किया। क्या नियत क्या नीति, सारे जेजेपी के विधायक छोड़कर चले गए, किसी को विश्वास ही नहीं है, सबको बीजेपी ने, कांग्रेस ने अपना लिया। जल्दी से सवाल बताइए मुझे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका जवाब पहले दीजिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी। भूपेंद्र हुड्डा बनेगा। इन्होंने शराब घोटाले किए और कुछ नहीं किया, उनके साथ मिलकर की साजिश की जेजेपी वालों ने। हाँ जी, और अब ये दूर दूर बैठ करके लेना चाहते हैं। ये बी टीम बन गई है क्या? जेजेपी बी टीम बन गई क्या? दुष्यंत चौटाला बनाएगा कि ये न्यू कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनाएगा। अरे खड़े होना चाहिए इन दोनों मानस को ना बनाओगे कि तब भूपेंद्र हुड्डा ने कहाँ है कांग्रेस का? ठीक है, ठेठ अंदाज में, देसी अंदाज में बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के मेहमान ही कहाँ हैं? मंच से कांग्रेस गायब है। चलिए, और किसका सवाल है? जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, आगे आ जाइए भाई साहब, किससे सवाल है आपका? हरियाणा में तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने केवल और केवल नौकरियों को बेचने का काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के एक गरीब के बच्चों को नौकरियां दी है, जो पूरे हरियाणा की जनता उसका समर्थन करेगी। और क्या बात है, बीजेपी समर्थक, कांग्रेस समर्थक, हाँ जी हाँ, कौन से समर्थक? भाई साहब, बीजेपी के वाले कह रहे बगैर खर्ची बगैर पर्ची के दिए नौकरियां दी है। कह रहे कि कांग्रेस के जमाने में खर्ची पर्ची चलती थी। ये कह रहा हूँ कि इनके एसएससी के चेयरमैन के यहाँ से 1.5 करोड़ रुपया अलमारी से बरामद हुआ है, इनके यहाँ से। बीजेपी वालों जवाब ले लेती हूँ। ये बड़ा बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, साहब वो हुड्डा जी का जमाना था, खर्ची पर्ची चलती थी, हमने देखो आकर बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, और अब ये जो पैसे की बरामदगी हो रही है, इस पर भी जवाब दे। इस पे इनको कांग्रेसियों को सबको पता है कि इनके रोज जो छापे पड़ते हैं, करोड़ों रुपए, इतनी मशीनें लगानी पड़ती है गिनती करने के लिए भी। वो जो भ्रष्टाचार किया, इस देश को लूटने का काम किया 70 साल तक, आज ये बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची बिना पर्ची के 90 के 90 हलकों में समान विकास करने का काम। भाई साहब, मनोहर लाल को तो आपने खुद ही बदल दिया, मनोहर लाल जी पर तो खुद ही आप पर भरोसा नहीं दिया। आज केंद्र के अंदर बड़ा मंत्रालय लेके बैठे हुए, बदल नहीं दिया, प्रमोशन कर दिया। इतना बढ़िया काम किया मनोहर लाल खट्टर जी ने, उनका प्रमोशन कर दिया, नायब सिंह सैनी जी को यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी, तो ये तो बढ़िया है। बीजेपी कह रही है हमारे। वाह जी वाह, पहले बता दिया, खटारा साबित हो चुकी थी। खटारा क्यों? खटारा क्यों? कुछ किया ही नहीं। खट्टर क्या? दोबारा बोलिए पूरी बात। खटारा सरकार साबित हुई थी पिछली बार। खट्टर सरकार, खटारा सरकार। हाँ, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप मैं एक उदाहरण देता हूँ। झज्जर जिले में डी प्लानिंग के तहत 15 करोड़ का काम हुआ था अभी पिछले साल, और उसमें शर्त ये थी अगर 10 लाख से ऊपर का टेंडर होगा तो वो ई टेंडरिंग होगा, और नीचे से नीचे होगा तो उसकी ई टेंडरिंग नहीं होगी। इन्होंने 15 करोड़ में पूरे जिले के काम हुए, एक भी ई टेंडरिंग नहीं हुआ। मैंने तो पहले ही कहा था, मलाई खाने में सबसे आगे थे हैं, जब चुनाव का समय आया तो फिर साथ छोड़ दिया, मुस्कुरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो एक है ना, प्रत्याशी है ना। जी, सबसे बड़ी बात एक है, जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी मेरी बुआ गीता बुक्कल है, हाँ, मेरी बुआ मातनेल की बेटी, मैं ही मातनेल का हूँ। हाँ, और हमारे कप्तान बिरदाना जी हैं कैंडिडेट के, कहाँ वो स्वयं में डरे हुए हैं। ये जननायक जनता पार्टी का कैंडिडेट आज भी मंच पे है और 5 साल से लगातार मंच पे रहा है। इनसे पूछने वाली बात है, ये 5 साल लगातार कहाँ थे? भाई साहब, ये जिस सीट पर हम खड़े हुए हैं, 2009, 2014, 2019 लगातार झज्जर से कांग्रेस जीती है। कांग्रेस का खाता यहाँ पर आप बंद करवा नहीं पाए, बीजेपी अपना खाता झज्जर में खोल नहीं पाई। इस बार झज्जर की जनता इनका पूरा सोपड़ा साफ कर देगी। झज्जर जिले की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही हैं। 2019 में झज्जर की 4 विधानसभा सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस की गीता भुक्कल का हमें इंतजार है, अभी तक पहुंची नहीं है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक मौजूद हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाह रहे थे आप? जल्दी से आइए। नसीब सिंह जी, बुआ 5 मिनट में आने वाली है। पहली बात अभी मैं कह रहा हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, आगे 5 मिनट में आपका कर। दूसरी बात, पहले 5 साल तो खट्टर साहब की सरकार थी, सत्यानाश बिठाया, फिर जेजेपी के साथ मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार लूट मचाई। जो 10 साल में हुड्डा साहब ने काम किया, ये लवे धोरे भी नहीं है, और उन्हीं की सरकार दोबारा बनने जा रही है, और 25 मई को हम झटका दिखा। वो भतीजा बुला रहा है मुझे, भतीजा कह रहा है जी जवाब ले लो, कह रहे हैं बुआ आने वाली है। हाँ जी मैडम, ये भाई साहब कह रहे थे कि मैडम लेट हो गए, गीता बुक्कल जी लेट हो गए, उसका कारण क्या है ये पता है इनको?
10 साल से चुचुकवास में जाम लग रहा है, बाईपास नहीं बना। 10 साल की सरकार है जिनकी। चकवास में जहाँ पे वो जाम में फंस गए थे, जिसके कारण लेट हो रहे हैं। और प्रत्याशी है ना, वो भाग खड़े हुए अपने कहीं कहीं से प्रवक्ता भेजते हैं, कुछ और भेजते हैं। अब मैं जवाब लेती हूँ। बीजेपी के प्रत्याशियों में हिम्मत ही नहीं है आकर जनता के बीच सामना कर ले, और वो कह रहे हैं लो जी छुचकवास में जाम लगा हुआ है, वहाँ पर बुरा हाल सड़कों का कर रखा है इन्होंने। 15 साल से कांग्रेस की विधायिका है, 5 साल वहाँ मंत्री रही। वो क्या कर रही थी 15 साल के अंदर? तो आप 15 साल सुनो, तो आप 15 साल का हिसाब मांग रहे हो, वो 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है झज्जर से बीजेपी ने अपनी खुंदस निकाल ली कि झज्जर वाले हमें जिताते नहीं है, हम यहाँ पर विकास ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए जारी करे। गीता भुक्कल ने 1 पैसा खर्च नहीं किया, वो पूरा का पूरा फंड वापस भेज दिया। और गीता भुक्कल जो है, फंड जो मिला था उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। आप तो बोल चुके ना, जो नहीं बोले उनके पास आऊंगी। हाँ जी। आपको नमस्कार। पहले मेरा, हम मातनेल से वहीं उस जाम में से आए हैं, छुचकवास से। अभी आपने 5:40 का टाइम दिया था, हम 5:45 पर पहुंच गए। ठीक है, छुचकवास से 4:40, 4:45 नहीं 4:40 पे था टाइम, 4:45 पर पहुंचे हैं। 5 ही मिनट लेट हुए ना। हाँ, तो उसी जाम से आए हम भी। कहीं लेकिन जाम है नहीं जाम नहीं। लेकिन सड़कों का हाल तो बहुत ही खराब है। मैं भी दिल्ली से आई हूँ, यहाँ पर बीच में तो बड़ी ही खराब गड्ढों वाली सड़कें मिली। समझ में नहीं आ रहा था सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें। हाँ जी, देखिए सड़कों के जो हालात है, ये हमारी जो गीता भुक्कल विधायक है उसकी देन है। उसने विधानसभा में कोई मुद्दे नहीं उठाए। मैं जवाब लूंगी। जब तक गीता भुक्कल जी नहीं है, ये कांग्रेस समर्थक यहाँ पर बैठे हुए। लेकिन 2009 से लगातार जीत रही हैं, सड़कें क्यों नहीं ठीक करा दी? अभी तो बजट तो इनके पास, सरकार के पास है, बीजेपी के पास है। बजट दिया जाता है, वापस ले जाते हैं। नो, ऐसा नहीं। जो बजट मिला था गांव वाइज उन्होंने वितरित किया, और ये झूठ बोल रहे हैं। ये सारे दिल्ली का रोड इनकी जिम्मेवारी थी बना। आप लोगों का जोश देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का जोश देखकर, यहाँ जो सारी लड़ाई है, वो सारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है क्या? हाँ या ना? अब आइए जरा, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी, देखो सर्वे दिल्ली के भी हुए थे, तो 20-22 सीट बता रहे थे। उस टाइम 67 सीट आई थी। पंजाब में भी 20-22 सीट बता रहे थे, 93 सीट्स आई है। आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, सीधी सरकार में आती है। हमने तो किसी सर्वे की बात ही नहीं की, हम तो यहाँ के आर पार की बात कर रहे थे। वो एक सीट भी मिली थी इंडिया गठबंधन में आप लोगों को लोकसभा लड़ने के लिए, वहाँ पर भी नहीं खाता खुल पाया। नहीं, वो बात अलग है। लोकसभा के मायने अलग होते हैं। लोकसभा के मायने अलग होते हैं, विधानसभा के मायने अलग होते हैं। लेकिन यहाँ विधानसभा चुनाव हरियाणा का चल रहा है, और यहाँ सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। ना आम आदमी पार्टी, ना जेजेपी, मतलब आप लोग तो किसी गिनती में ही नहीं हो। कह रही है सब सुनाई नहीं पड़ रहा है। अरे सबसे पहले हम ही हैं। पिछली बार सुनने की बात है, मेरी बुआ गीता भुक्कल मातनेल की बेटी है। मैं मातनेल ने मेरे को जिताने का काम किया, उसको हराने का काम किया, और पूरे क्षेत्र में पिछली बार उसको हराया। 15 साल के दौरान गीता भुक्कल जी मेरी बुआ ने इस हल्के को बरगलाने का काम किया, विकास के नाम पे इस हल्के का विनाश करने का काम किया। ये काम नहीं करती यहाँ पे। सबसे पर ये बताओ मुझे, बनना तो आपको किंग मेकर ही है, ज्यादा से ज्यादा किंग तो बनोगे नहीं, है ना? जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो, तो मुख्यमंत्री बन जाओगे इस बार। पिछली बार डिप्टी, इस बार सीधा सीएम। ये डील करनी है, इस बार की डील यही है। सीएम बनेंगे हम। इस बार सीएम वाली डील के साथ आ रहे हैं वो। पिछली बार आपने डिप्टी सीएम बना दिया था, इस बार जेजेपी कह रही है इस बार हम सीएम बनेंगे। इनके 11 विधायक थे, आज इनके पास 2 माँ बेटा बचे, बाकी सारे गायब हो गए। माँ बेटे की पार्टी। तो इनसे ये तो पूछो कि बाकी विधायक गए कहाँ? इन्होंने खाली जो है, आपके यहाँ कितने आए? जो आए वो सबको पता है। बता तो दो, नंबर तो बता दो कितने आ गए। अब क्या छुपाना, अब तो टिकट देके आपने उम्मीदवार बना दिया। बताने की बात ही नहीं है, वो तो ओपन है सारा, सबको पता है कितने कहाँ गए। इनके पास तो कुछ बचे नहीं। लेकिन आप जानते हैं ना, ठीक है मैं माँ बेटे वाली पार्टी पर आऊंगी अभी, लेकिन आप जानते हैं ना, ये आरोप लगते हैं हरियाणा में ही नहीं देश भर में, कि बीजेपी जिसके साथ गठबंधन करती है, जिस पार्टी के साथ अपना हाथ मिलाती है, उस पार्टी को खा जाती है, अजगर बन जाती है बीजेपी। ऐसा अजगर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो आज पूरे देश में चल रहा है। जो कांग्रेस के लोग बैठे 3 चुनाव में लोकसभा में ये 100 सीट पार नहीं कर पाए,
और ये चुनाव की बात करते हैं, सरकार बनाने की बात करते हैं। हरियाणा में मुद्दों पर आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार हरियाणा चुनाव में? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था और दोबारा इतिहास में फिर दोबारा कांग्रेस है, कांग्रेस ही है। हाँ जी, हुड्डा जी के समर्थक। बिल्कुल बिल्कुल। मुद्दा कौन सा रहने वाला है? अब की बार देखिए, इन्होंने बेशक खेल की बात हो, बेशक शिक्षा की बात हो, बेशक बेरोजगार की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, इन्होंने नंबर 1 बनाने का काम किया। इन्होंने हमेशा बेरोजगारी में नंबर 1 लेके गए हरियाणा को, भ्रष्टाचार में। बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, जल्दी से बोलिए। हाँ बोलिए, मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ जी, बिल्कुल मुद्दा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, झज्जर जिले में 4 सीटें, चारों की चारों 50,000 से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। नाम तो बता दो अपना। नाम अमरजीत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ में शपथ लेंगे। लो जी लो, बुआ नहीं आई है, बुआ ने यहाँ पर अपने इतने सारे प्रवक्ता भेज दिए हैं। अब आप मुझे बताओ, एक तो ये माँ बेटे की पार्टी बच गई बस है, और दूसरा वो कह रहे हैं अब की बार तो हुड्डा सीएम बनने वाले हैं। पॉइंट आपने रखे। सबसे पहले तो बीजेपी हमारे कैंडिडेटों को उधार ले ले चुनाव लड़वा रही है, हमारे कैंडिडेट ही चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है, पहले इन तनु तो पूछ लो, कांग्रेस भैया हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव ना हो रहा तो वो सीएम कितना बनेगा? सीएम बन ही नहीं सकता। वो नेतृत्व में नहीं हो रहा, उनके नेतृत्व में हो ही नहीं रहा। हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव नहीं हो रहा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है उनके नेतृत्व में। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताइए आप, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार जो हैं वो कोई जेजेपी से ले रहे हो, कोई कांग्रेस से ले रहे हो, इधर उधर से ले रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाती है। इनके पास तो जो बागी थे उनको ले लेके टिकट दे रहे हैं, इनके पास कार्यकर्ता केडर है कहाँ कार्यकर्ताओं को टिकट दे दिया आपने? तो इतने पैराशूट नेताओं को टिकट दे दिया। आपकी पार्टी के नेता तो आंसू बहा रहे हैं। रामविलास शर्मा को आपने नहीं दिया, कविता जैन को आपने नहीं दिया, करण कंबोज जो है वो नाराज हो गए आपसे, और कितने नाम गिनाऊं? रामविलास शर्मा हमारे सीनियर नेता हैं और हमेशा रहेंगे। पार्टी के सर्वेसर्वा हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सींचने का काम किया। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। वो हमारे आदरणीय और हमेशा रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप कह रहे हैं कि हमेशा रहेंगे। अरे ये देखिए, आइए भाई आइए, ऊपर आ जाइए मंच पर। ठीक है, शांति शांति। ये गीता भुक्कल जी हैं। 2009, 2014, 2019 लगातार झज्जर की सीट से विधायक बनती आ रही हैं। अभी तक आप यहाँ पर पहुंची नहीं थी तो बड़ा लोगों के मन में सवाल आ रहा था, खासतौर से आपके बीजेपी के जो साथी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि डर गई। इस बार चुनावी माहौल कुछ पक्ष में नहीं है गीता भुक्कल जी। फोटो के साथ लाई हूँ, डर नहीं गई, फोटो साथ लाई हूँ। इतनी बद से बदतर हालात जो हैं यहाँ के सड़कों के थे, मुझे इतना दुख हुआ। मैंने अभी जो है ये फोटो की मैडम 3 बार की विधायक आप हैं, फंड आपको मिलता है, सड़कें भी नहीं ठीक कराए आपने। ये देखो आप, एक सेकंड, ये देखो जाम में फंस गई सड़कें। काम बीजेपी ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया नहीं। हमने तो विधानसभा के अंदर और बाहर वीडियो, फोटो सड़कों की सब ले जाकर, इन्होंने ये कहा कि सड़कों के अंदर आप कैमरे घुसा के गड्ढों में फोटो खींच रहे हैं। हमने कहा इन गड्ढों में हम सड़कें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आज फिर उसमें हम दुर्गति कर दी हरियाणा की। मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, हरियाणा की बीजेपी ने और जेजेपी ने मिलकर जो दुर्गति की है, इतना दुखी है, लोगों ने मन बना लिया है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है। भाई साहब परिचय दे दीजिए। मैं कप्तान बिरधाना, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी झज्जर। लीजिए, प्रत्याशी जी भी आ गए। अभी तक कहा जा रहा था कि यहाँ पर बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो डर गए, अब तो दोनों प्रत्याशी आमने सामने आ गए। बड़ी देर लगा दी आपने आने में, देखिए, ये लोगों का प्यार ही है। यहाँ तक आते आते जिस तरह का स्वागत रहा, जिस तरह का हजूम रहा, इसीलिए यहाँ तक आपके यहाँ तक पहुँचने में मुझे। वो तो कह रही है बीजेपी जा रही है, आपने हालत खराब कर रखी है। यहाँ पर झज्जर की सड़कों का हाल देख लो आप। सपने लेने में कोई पैसा नहीं लगता। और रही बात सड़कों की, तो विधायक जी हमारी हैं, 25 करोड़ रुपए इनको मिले थे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वो जवाब तो विधायक जी देंगे, वो 25 करोड़ रुपए कहाँ लगे? ठीक है, कहाँ गए जी 25 करोड़? कहाँ गए? वो 25 करोड़ मिले थे, जो 25 करोड़ मिले थे उनके टेंडर हुए, बीजेपी के नेता पैसा खा गए, टेंडर का पैसा खा गए। जो पैसे थे हमने जो लगाया, बीजेपी के लोग सारे के सारे जो है वो सारे के सारे भ्रष्टाचार हो गया। आप इतनी बुरी हालत हुई है। ठीक है, मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ। ये जो झज्जर विधानसभा है,
झज्जर विधानसभा करीब 70% जो है ग्रामीण हिस्सा यहाँ पर आता है, ठीक है ना, और बाकी शहरी हिस्सा है। और ऐसे में हरियाणा के अंदर किसानों का मुद्दा जो है वो लगातार गरमा रहा है। उसी मुद्दे को लेकर जरा बात करते हैं। किसानों का मुद्दा निर्णायक रहने वाला है, बीजेपी को नाराजगी भुगतनी पड़ेगी किसानों की। देखिए, सबसे पहले तो मैं साथियों से निवेदन करता हूँ, शांति का परिचय दे, शांति का परिचय दे और आराम से आगे बैठ जाए। यहाँ कोई भी साथी ना खड़ा हो, आगे बैठ जाए। अब आप मुझसे बात कीजिए, मेरे सवालों का जवाब। रही बात किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बारी हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 फसलें एमएसपी में बिकवाने का काम किया। किसानों को 6,000 रुपए सालाना सम्मान निधि देने की। किसान नाराज है ना? किसान नाराज है? नहीं, किसान नाराज नहीं है। कुछ लोग थे जो एक पर्टिकुलर एक पार्टी के थे जो नाराज थे। किसान नाराज नहीं है, किसान नाराज नहीं है, राजनीतिक विरोध है। नहीं, किसान नाराज हैं, कर्मचारी नाराज हैं, जवान नाराज हैं, व्यापारी नाराज हैं, सब कुछ नाराज। सब बीजेपी से नाराज है? सब बीजेपी से नाराज हैं। ऐसा क्या कर दिया? किसान क्यों नाराज है? वो कह रहे हैं 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे रहे हैं, किसानों को बीमा दे रहे हैं, किसानों को फसल का और क्या देंगे? एक बात मैं बताऊं, ओम प्रकाश धनखड़ जी अध्यक्ष थे राष्ट्रीय मतलब बीजेपी के किसान सेल के हैं। लोगों ने ये यकीन किया था कि अगर ये आएंगे तो कृषि मंत्री बनेंगे, लेकिन जब कृषि मंत्री बने तो उन्होंने क्या बोला, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हम नहीं कर सकते। अरे फिर तू कृषि मंत्री बना था तो हमने तो ये यकीन करके तेरे को वोट दिया था, अब भाई स्वामीनाथन लागू हो। किसान जो है वो बार बार विरोध कर रहे थे, उनको पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था, आतंकवादी से लेकर हर तरीके की उनके लिए बातें कही जा रही थी, लेकिन आप सरकार के साथ थे, किसानों के साथ नहीं थे। धोखा दिया आपने किसानों को। देखिए, अभी विधायक मेरी बुआ गीता बुगल जी कह रही थी, मैं भी फोटो उतार के लाई हूँ और भाई मैंने देखा। गड्ढों की बात कर रही थी, मैं किसानों की बात कर रही थी। किसानों पे जवाब नहीं है? माफी मांगेंगे किसान भाइयों से? उस पे माफी मांग लो ना। उस पे भी आऊंगा, उस पे भी आऊंगा। माफी मांग लो ना किसान भाइयों से। देखिए, किसानों से माफी मांगो नहीं। देखिए, अभी खट्टों की बात कर रही थी, अभी अखबारों की बात करी थी। विधायक क्यों बनाया जाता है ये बताओ, विधायक क्यों? मुझे बताओ, किसानों को लेकर आपने जो रवैया अपनाया, किसान तो नाराज आपसे भी हैं। आप बीजेपी से अलग हो गए, लेकिन किसानों की नाराजगी आपसे है। देखिए, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, जितने भी हमारे यहाँ रहे जवान, दुष्यंत चौटाला जी ने 4.5 साल के दौरान किसानों का भला करने का काम किया और उसके अंदर आड़ितों के खाते में सीधा पैसा दिया। कभी लाइन लगती थी हुड्डा साहब के टाइम पे। अरे मैं नीचे चली जाती हूँ, मैं जा रही हूँ नीचे दर्शकों के पास। हाँ जी, बताइए, किसानों पर किसानों के मुद्दे पर कोई बोलना चाहता है? मैम, ये जेजेपी वाले और बीजेपी वाले किसानों का नाश कर दिया। क्यों? हरियाणा में क्या कर दिया? क्या कर दिया? सबके में कर दिया। इन्होंने लूट के खाया। वो दुष्यंत चौटाला अपना बना गया, सारे विभाग लेकर बैठा था। मैं पंडित जी हूँ, ब्राह्मण हूँ, वो हमारा गौतम रो का मर गया बेचारा। भाग का फिर दूसरा पल्ला पकड़ लिया इसका, भाई का, कप्तान का। इसने यो है, बाकी नाराजगी है किसानों में नाराजगी है। बिल्कुल। क्यों? किसानों के लिए सारा नुकसान किया है जेजेपी बीजेपी पार्टी ने। बिल्कुल। बिना नुकसान कर। हेलो क्या कर दिया किसानों के लिए बुरा? गरीबों के लिए बताता हूँ मैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। बीजेपी ने किया? हाँ, बीजेपी ने किया। क्या किया? गरीबों, आज के गरीब है जो है वो बीजेपी की वजह से दौलत है, नहीं तो कांग्रेस की दौलत कितनी नहीं है। हाँ जी। अरे हो गया। हाँ जी, जल्दी से। आप पूछ रहे थे किसानों के लिए क्या? किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी ने 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर में बैठाए रखे। क्या वो किसान, मतलब वो राजधानी सिर्फ बीजेपी वालों की क्या? किसान वहां अंदर नहीं जा सकते क्या? 750 कानून व्यवस्था का डर था ना। 26 जनवरी को जो हुआ था तब दिल्ली में, उसके बाद तो डर था कानून व्यवस्था का। उससे पहले भी तो किसान बैठे थे ना, उसके बाद भी तो बैठे हैं ना। कानून व्यवस्था वहाँ पे क्या है? वो दीप सिद्धू कौन था? दीप सिद्धू किसके साथ फोटो थे और दीप सिद्धू क्यों मारा गया? आज तक इस देश को पता चला है किस वजह से मारा गया वो? और किसानों पर और। हाँ जी, 15 लाख बेरोजगार, 15 लाख, कप्तान जी ध्यान से सुनना, 15 लाख बेरोजगार इस हरियाणा में बैठे, उनका माँ बाप नौकरी की वेट कर रहे हैं। ऊँट के मुंह में जीरा घालने वाला नौकरी का काम किया। से सबसे पहली बात, 700 किसान शहीद हुए, दीपेंद्र हुड्डा ने जाकर उनका साथ दिया। मैं आज भी दीपेंद्र हुड्डा की मैं जय बोलता हूँ। जो आदमी सड़क पे साथ देता है वही नेता। पूछो 15 लाख बेरोजगारों का साथ बीजेपी ने नहीं दिया। हाँ जी, दुष्यंत चौटाला जी ने ये बात, उसके फादर ने ये बात कही थी
कि कृषि कानून जो बन जाते हैं, कानून बनने के लिए वापस नहीं होते। लेकिन फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि मुझसे कुछ गलती हो गई इसलिए मैं ये वापस ले रहा हूं। अब जेजेपी के वाले से ये पूछा जाए कि वो किस वापस क्यों लिए, जब इनके महासचिव ये कहते थे कि वापस नहीं होंगे, कानून वापस बनने के लिए नहीं होते। जेजेपी के पास तो आज लग रहा है कोई जवाब ही नहीं है। हाँ जी मैडम, आप किसानों की बात कर रही थी। बीजेपी ने 700 किसानों को मारने का काम किया, 1 साल तक दिल्ली में बिठाए रखा और टस से मस नहीं हुए 700 किसान, और प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। बीजेपी ने अगर एक तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए थे कि समझा पाने में नाकाम हो गए। हालांकि भलाई के लिए कह रहे थे लाए किसानों। नहीं, उन्होंने भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक काम किया समाज के लिए, समाज को पाड़ने का काम किया। 12 बांट कर दिए समाज के, भाई ने भाई से लड़ा दिया, जात पात का जहर फैला दिया। बीजेपी ने बांटने का काम किया, बीजेपी ने बांटने का काम किया, भाई को भाई से लड़ा दिया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। वो कह रहे बेरोजगारी यहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा है, कह रहे 700 किसान जो है वो मर गए। देखिए, बीजेपी कभी भी तोड़ने की काम नहीं करती, ना बांटने का काम करती है। बीजेपी एक ही चीज पे चलती है कि सनातन धर्म की परंपरा आगे बढ़े, और सनातन धर्म की हमारी जो अतीत काल से जो परंपरा रही है उस परंपरा में जोड़ने का काम है, तोड़ने का नहीं है। जोड़ने का काम तोड़ने का नहीं बीजेपी करती है। और कांग्रेस पार्टी जो जाति जनगणना की मांग कर रही है, ये जोड़ने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। जाति जनगणना की मांग लगातार आप लोग कर रहे हैं। हर एक जाति बिरादरी का अपना हक है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से 36 बिरादरी की बात कही है, 36 बिरादरी के बारे में फैसले लेने का काम किया है। और मैं समझती हूँ जो विधानसभा का चुनाव है, इस बार जो हालत बीजेपी ने प्रदेश की बनाई है लगातार, यही कारण है कि जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हो आप लोग यहाँ पर। बिल्कुल, जाति जनगणना जो है, जातीय सर्वे की जो बात है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जातीय सर्वे होने चाहिए। और मैं केवल बीजेपी की बात आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी ने बीच मझधार में अपने मुख्यमंत्री बदल दिए। मुख्यमंत्री बदले तो वो सीट छोड़कर, विधानसभा करनाल छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं। मंत्रिमंडल बदल दिया, अपने मंत्रियों की टिकट पर जवाब लेती हूँ। लेकिन गीता पुक्कल जी, आप मुझे बताओ, कम से कम उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान तो किया ना। कांग्रेस पार्टी ने तो ऐलान ही नहीं किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है थंपिंग मेजोरिटी के साथ आएगी। कांग्रेस सीएम कौन डिसाइड कर, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग थंपिंग ये तो हमें मालूम है कि हम झज्जर में हैं, वही झज्जर जो बिल्कुल रोहतक से लगा हुआ है। ये तो हम जानते हैं कि आप जो हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के कैंप की हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि पार्टी की तरफ से तो नहीं नाम का ऐलान किया गया। कांग्रेस थंपिंग मेजोरिटी के साथ हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीतेगी। कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि हमारे सीएलपी लीडर हैं, 2 बार के हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। ये हुड्डा जी बनेंगे मुख्यमंत्री। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भूपेंद्र। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चौधरी भूपेंद्र। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नायब सिंह सैनी। कौन बनेगा? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। क्यों? पार्टी तो नाम का ऐलान नहीं। मोहम्मद शाह की सरकार, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के झज्जर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री आप देख रहे थे। यहाँ कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा में जो अलग अलग नाम सामने निकल कर आए वो भी आपने देखे।